तो हम कर रहे थे ये चतुर्भुज वाला चैप्टर, एक्सरसाइज 8.1 हमने करनी है। इसमें क्वेश्चन 1 हमने किया हुआ है, कल हमने कुछ उदाहरण किए थे, है ना। यस सर। हमने चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के गुणों की बात की थी। क्वेश्चन 1 हम कर चुके हैं, उसको एक बार फिर याद दिला दूं। क्वेश्चन 1 में आपको कहा गया था, ये काफी पहले किया था हमने, इसमें कहा गया था कि चतुर्भुज के 4 कोण है, उनका अनुपात 3:5:9:13 है। ऐसे था ना, यही था। यस सर। यस। तो इनमें आपको बताना था कि वो चारों कोण कितने कितने डिग्री के हैं। तो क्या किया था इसमें, हमने उन कोणों को मान लिया था। कैसे? पहला कोण 3x, दूसरा 5x, तीसरा 13। फिर हमने इनको जोड़ा था, सबको प्लस किया था। क्यों? प्लस करके हमें पता है कितने डिग्री बनता है, कितना? 360 डिग्री। तो चतुर्भुज का कोण योग गुण यूज किया था यहाँ पर। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, वो किया था। और यहाँ से हमने इसको प्लस करके सॉल्व किया था। 3 5 8, 8 9 17, और 17 और 13 30, 30x 360 डिग्री। x निकाला था यहाँ से, 360 डिग्री बटा 30। ये दोहरा रहा हूँ इसलिए क्योंकि पेपर में आना ही आना है पक्का। 0 से 0 और 3 से ये 36 12, तो x यहाँ पर 12 डिग्री आ गया था। ये सॉल्यूशन नहीं हुआ अभी, अब चारों कोण निकालने थे। पहला कोण हमारा 3x था, तो 3 गुना x यानी कि 12 डिग्री, तो 12 3 36 डिग्री आ गया था। दूसरा 5x, 5 गुना 12 60 डिग्री। तीसरा 9x, 9 गुना 12 108 डिग्री। और चौथा कोण 13x, 13 गुना 12 कितना? कितना? 156 डिग्री। 156 डिग्री। 156। इसमें कुछ लिखना भी था, यहाँ लिखना था चतुर्भुज का कोण योग गुण, ऊपर मानना था, आपने माना चारों कोण ये हैं। फिर यहाँ भी कुछ लिखना था, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण बराबर, ऐसे करके। तो वो सारा मैंने कराया हुआ है, जिसने नहीं किया है पिछली वीडियो में देख लेना। तो इस तरह से ये किया था, इसको अच्छे से पक्का कर लेना। कुछ उदाहरण किए थे, अब उन्हीं उदाहरणों पर बेस्ड जो हैं, जो हमने गुण सीखे हैं चतुर्भुज के और समांतर चतुर्भुज के, उनको इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस करने हैं। बीच बीच से कुछ कर लेते हैं, सारे तो नहीं करेंगे, कुछ कर लेते हैं। पेपर में भी सिंपल सिंपल ही आने, तो कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ो जरा इसको। कोई आदर्श, आदर्श है? आदर्श पढ़ो, माइक ऑन करो। हेलो आदर्श, बुक नहीं है? नीलम, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो एक समांतर चतुर्भुज है, उसके विकर्ण बराबर हैं। दो चीजें दे दी आपको, कि एक समांतर चतुर्भुज है और दूसरा दिया कि उसके विकर्ण भी बराबर है। हमें सिद्ध ये करना है, आंसर निकालना है कि वो आयत है। समझे? यस सर। तो हमें आयत की शेप बनानी है, क्योंकि सीधी आयत करना है तो आयत जैसा ही होगा। तो ये ले लिया। आपको दिया हुआ है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसके विकर्ण बराबर है। विकर्ण कहाँ होते हैं? ये होता है विकर्ण ए से सी, और दूसरा ये बी से डी। तो यहाँ पर आपको दिया क्या क्या है? दिया है कि ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है। और इसमें दिया हुआ है कि इसके विकर्ण भी बराबर है, ए सी बराबर बी डी। ठीक है। सिद्ध आपको ये करना है कि ये एक आयत है। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। आयत के लिए क्या हमें सिद्ध करना पड़ेगा? समांतर चतुर्भुज में
और क्या चाहिए जिससे वो आयत बन जाए? जब हमने चतुर्भुजों के प्रकार सीखे थे तब हमने आयत में क्या कहा था? आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है 90 डिग्री। जिसका 90 कोण 90 डिग्री के होते हैं। कोई भी एक कोण की बात कर लेनी है बस। तो समांतर चतुर्भुज तो आपको पहले से ही दिया हुआ है, आपको सिर्फ चाहिए एक कोण कोई 90 डिग्री आ जाए, है ना? समझे? समझे? सर। तो यस। इसका मतलब कोण ए 90 डिग्री अगर बन गया तो वो आयत बन गया, या कोण बी 90 डिग्री बन जाए, या सी या डी, कोई भी एक कोण। ठीक है, तो ये 90 डिग्री कैसे बनेगा, उसके लिए हमें ये जो दिया हुआ है इसका यूज करना है कि ये दोनों विकर्ण बराबर हैं, ए सी और बी डी। जब ये दोनों विकर्ण बराबर हैं तो ये दो विकर्ण किन दो त्रिभुजों में आ रहे हैं वो लेने हैं। ये दो विकर्ण जो है किन दो त्रिभुजों में आ रहे हैं, देखो एक त्रिभुज ऐसा बना हुआ है, ये वाला, नजर आया? यस सर। तो ये नीचे मैंने छोटा सा बना लिया है इसको, क्या नाम है इसका त्रिभुज का? ऊपर क्या पॉइंट है इसमें? यहाँ उसी त्रिभुज को बनाया मैंने, ये डी। और नीचे यहाँ पर क्या है पॉइंट? ए और यहाँ पर बी। बी। तो एक तो ये वाला त्रिभुज बना लिया। दूसरा, दूसरे विकर्ण से जो बन रहा है, दूसरे विकर्ण से बन रहा है ये वाला त्रिभुज, दिखा? यस सर। तो इसको भी मैं बना लूं तो यहाँ पर ये बना लिया मैंने ये। इसमें यहाँ पर क्या पॉइंट है? सी। सी। यहाँ पर बी। बी। यहाँ पर ए। ए। तो इन दोनों को हम सर्वांगसम सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। अब यहाँ पर उपपत्ति करेंगे। तो कौन कौन से त्रिभुज, नाम बोलो। त्रिभुज ए बी डी, और दूसरे का नाम भी इसी हिसाब से लिखना जैसे मैंने इसका लिखा, ए बी डी। ये वाला AB इससे शुरू किया, इसमें यहां से शुरू किया जो 90 डिग्री होना है कोण बाद में। तो इसमें भी 90 डिग्री कहां पर बन रहा है? यहाँ पर। BAC। ये दिया नहीं है 90 डिग्री, इसलिए निशान लगा नहीं रहा हूं मैं। ठीक है, बी से बी, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने बी लिखा, उसके हिसाब से यहाँ पर सी, सॉरी ए लिखना है। ए सी। फिर उसके बाद यहाँ डी लिखा था ऊपर वाला पॉइंट, इसमें ऊपर वाला वो सी है तो यहाँ सी लिखेंगे। इन दोनों त्रिभुजों में इनको सर्वांगसम कैसे सिद्ध करेंगे वो बताओ। कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं इसमें, इन दोनों त्रिभुजों में? कोई नहीं है बराबर। एक तो दी हुई थी क्वेश्चन में ही, बी डी। ए सी और बी डी बराबर है, ये वाली है ना? ठीक है, पहले पहले कौन सी लिखेंगे? बी डी, पहले वाले त्रिभुज की। फिर दूसरे वाले त्रिभुज की ए सी, ये बराबर है। क्यों है बराबर? दिया है। तो एक तो ये आ गया। दूसरा, और कुछ बराबर है दोनों में? भुजाएं देखो, कोण तो कोई भी नहीं दिए तो कोणों की बात नहीं करेंगे। दूसरा, और कोई भुजा बराबर है दोनों में? AB ए बी किसके बराबर? AB के। बी ए के। इधर से ए बी और इधर से इसका नाम बी ए है। क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ भुजा है दोनों में, वो एक ही भुजा का नाम है, वो ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, एक ही भुजा है वो दोनों में। और तीसरी, ये दूसरी बराबर आ गई। तीसरी, ये वाली, ADBC। ये बराबर है कि नहीं है? यस सर। क्यों बराबर है? ए डी बी सी के बराबर क्यों है? हाँ, 90 डिग्री का कौन बन रहा है? अरे 90 डिग्री का कोण कहीं नहीं बन रहा है, कोई कोण नहीं दिया आपको। एस एस। अरे ये भुजाएं बराबर क्यों है दोनों, ए डी और बी सी? ये ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज था, कैसा चतुर्भुज दिया हुआ है ये? सम्मुख। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, यस सर। तो ये दोनों बराबर नहीं होंगी। यस सर। तो वो लिखना है आपने, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं। ठीक है,
ओके। यस Yes, सर। sir. और तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो गई, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। सर्वांग सम। कौन सी सर्वांग समता? तीनों भुजाएं ली, एस एस एस। एस 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 सर्वांग समता। जो बोलता है वही सीखता है, जो सीखता है वही बोलता है, तो जो बोल रहा है वही सीख रहा है। मुझे पता चल रहा है कौन सीख रहा है, जो नहीं बोल रहे हैं वो नहीं सीख रहे हैं। यस सर। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो गए तो इनके कोण भी बराबर होंगे। तो कोण ये जो ए है किसके बराबर? इधर कोण ए, इसमें ये आ रहा है पहला वाला, तो इसमें पहला वाला कौन सा आ रहा है? बी। कोण ए कोण बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यस समझ सर। गए? इससे ही आ गया सर्वांगसम से। तो इसका मतलब है ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। ऐसा कल भी किया था। अगल बगल के कोण है, ये दोनों बराबर हैं, और दोनों का योग कितना होता है? समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में अगल बगल के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, तो वो यूज करना है। परंतु कोण ए प्लस कोण बी 180 डिग्री होता है इनका योग। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है ये, उनका टोटल 180 होता है। कल किया था ना? किया था कि नहीं? यस सर। यस सर। तो कोण ए और कोण बी दोनों बराबर हैं, उसको चाहो तो यहाँ x भी लिख सकते हो। ऐसे माना कि ये दोनों x हैं, तो ये x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री आ गया। सॉल्व करोगे तो x कितने डिग्री आ जाएगा? डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं, कितना आएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। जोड़ लोगे ना, 2x बराबर 180 डिग्री, फिर 2 नीचे जाएगा और 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इसके नीचे आप लिख लेना, इसलिए कोण ए 90 डिग्री हो गया। कोण ए था ना x, और कोण बी भी x था, तो ए और बी दोनों 90 डिग्री हो गए। जब 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये ए बी सी डी क्या है? एक आयत। आयत है। यही सिद्ध करना था। ठीक है, ये आ गया आंसर आपका, यही सिद्ध करना था। यस सर। तो समांतर चतुर्भुज आपको पहले से दिया, आपको सिद्ध करना था कि ये आयत है। तो समांतर चतुर्भुज का अगर कोई एक कोण 90 डिग्री आ जाए तो वो आयत बन जाता है। तो बस एक कोण 90 डिग्री निकालने के लिए ये काम किया हमने। उसके लिए आपको दिया था कि ये दोनों विकर्ण बराबर हैं, तो दोनों ये भुजाएं बराबर हुई। ये नीचे वाली ए बी और बी ये दोनों में कॉमन थी, और ये ए डी और बी सी जो हैं ये आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज की, तो ये भी बराबर थी। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। ध्यान रखना ये जरूरी है यहाँ पर कि कौन से त्रिभुज लिए हमने। तो त्रिभुज वही लेंगे जिसमें हमारे पास ये भुजाएं आ रही हो, बी डी और ए सी। ठीक है, तो एक बी डी वाला लेना है और एक ए सी वाला लेना है। ओके, जिसमें यस मैंने सर। करके दिखाई थी, तो वो त्रिभुजों का ध्यान रखना है बस थोड़ा सा, कि कौन से दो त्रिभुजों ने उनको सर्वांगसम किया। तो वहां से कोण ए कोण बी के बराबर आ गया, ये दोनों कोण बराबर हो गए। कोण ए और कोण बी दोनों को x माना, और दोनों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है आसन्न कोण का समांतर चतुर्भुज के। वहां से ये x 90 डिग्री आ गया, तो कोण ए 90 डिग्री बन गया, इसलिए ये एक आयत हो गया। ये जो किए हैं दो लाइनें ये नीचे लिखनी है। ठीक है, यस सर। उसी के नीचे x बराबर 90 डिग्री जा निकला। और कौन सा देखें? क्वेश्चन 6 देख लो। मिला 6th क्वेश्चन? यस सर। मुस्कान पढ़ो। यस सर। समांतर चतुर्भुज ए बी
सी डी का विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। नंबर 2, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो ए बी सी डी क्या दिया हुआ है? एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है ना, लिखा है ना क्वेश्चन में ही। यस सर। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहली बात तो ये दी हुई है, और सामने आकृति भी बनी हुई है, उसी को देखकर बना सकते हो वरना खुद भी बना सकते हो। तो एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, और इसमें बोला है ए सी जो है इसका विकर्ण, ए से सी को मिलाने वाला रेखाखंड, ये कोण ए को समद्विभाजित करता है। मतलब ए के जो दो टुकड़े हुए हैं ये दोनों बराबर हैं, समझ गए? नंबर 1 और नंबर 2 लिख लेते हैं इनको, ठीक है? ओके। यस सर। तो कोण ए को समद्विभाजित करता है, उसको हम पूरा नहीं लिखेंगे कि ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब है कि ये दोनों पार्ट्स जो हुए ये बराबर हुए, कोण नंबर 1 और 2। तो नंबर लिख लिए इनके और उनको हमने बराबर लिख लिया, ये दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध में करने में दो पार्ट्स हैं इसके, दो चीजें सिद्ध करनी है। पहला हमें सिद्ध करना है कि कोण सी भी समद्विभाजित होता है। ये जो ए सी है ये कोण सी को समद्विभाजित करता है। ये लिखा ना प्रश्न, जो फर्स्ट पार्ट है इसका। यस सर। तो ए सी कोण सी को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। मतलब ये दोनों कोण भी बराबर आते हैं, इनको नंबर 3 और 4 लिख लेते हैं। तो ये कोण 3 और 4 बराबर सिद्ध करने हैं, अर्थात कोण 3 बराबर कोण 4। जब ये कोण 3 और कोण 4 अगर बराबर आ जाएंगे तो हम लिख देंगे कि ये समद्विभाजित होते हैं। तो फर्स्ट प्रूव करने के लिए हमें कोण 3 और कोण 4 बराबर करने पड़ेंगे सिद्ध। और सेकंड पार्ट में सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? समांतर तो है ये, समचतुर्भुज के लिए क्या करना पड़ता है? समचतुर्भुज क्या लिखा था हमने समचतुर्भुज की परिभाषा में? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं बराबर हो, अगल बगल की भुजाएं बराबर हो। भूल गए तुम? तो ए बी और ए डी बराबर आ जाएं तो हो जाएगा, ठीक है? ओके। यस सर। यस सर। तो हमें यहाँ पर एक तो ये सिद्ध करना है कि कोण 3 और कोण 4 बराबर है, दूसरा ये सिद्ध करना है कि ए बी और ए डी बराबर है। ये वाली भुजाएं अगल बगल वाली, ये कोई भी दो ले सकते हो अगल बगल वाली, पर ये ली मैंने। क्यों ये ली? क्योंकि एक इस त्रिभुज में पड़ रही है और एक इस त्रिभुज में। जब भी कोण या भुजा बराबर करनी हो तो उसके लिए दो त्रिभुज देखो, उनको सर्वांग सम कर दो। नजर आ रहे हैं ना दो त्रिभुज? नजर आ रहे हैं कि नहीं? यस सर। कौन से दो त्रिभुज? ऊपर वाले त्रिभुज का नाम क्या है? ए डी ए डी सी। और नीचे वाले का त्रिभुज ए ए बी सी। बी सी। इन दोनों में क्या क्या चीजें आपको बराबर पता है वो लिखनी है। क्या क्या चीजें बराबर पता है जो दिया हुआ है? कोण ए बराबर है। वैसे भी आपको पता होगा कि दोनों जब भी समांतर चतुर्भुज होता है उसके जब विकर्ण बनाते हैं उससे जो दोनों त्रिभुज बनते हैं वो समान सर्वांगसम होते हैं। पता है कि नहीं? एक हमारी ये प्रमेय थी, पहली प्रमेय थी शायद ये पीछे। कोई भी समांतर चतुर्भुज हो उसके विकर्ण उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटते हैं, ठीक है? ओके। यस सर। और ये सर्वांगसम वैसे ही हो जाएंगे, वहीं से कर सकते हो चाहो तो एक वो तरीका है। लेकिन हमने वहां जो सिद्ध करना होता है उसमें उल्टा करना होता है एक दूसरे का। ये वाला त्रिभुज जो है ए डी सी, वहां पर आता है सी बी ए के सर्वांग सम। हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं
ए वाली साइड हमने ए ही लिखा है और सी वाली साइड हमने सी ही लिखा है इसमें, तो इनको डायरेक्ट सीधा सीधा ही सर्वांग सम करना है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ क्या क्या चीजें हैं वो देखनी है, कौन कौन सी चीजें बराबर हैं, बताओ। कोण ए, कोण एक किसके बराबर? कोण दो, कोण दो के। अब ऊपर वाले त्रिभुज का नाम पहले लिखा है, तो ऊपर वाले त्रिभुज में पहले जो नंबर आ रहा है वो लिखना है। कौन सा आ रहा है? दो, कोण दो बराबर कोण एक, ये दिया हुआ है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा कोण तीन, बराबर 4। 3 बराबर 4 दिया नहीं है, वो तो सिद्ध करना है, तो ये तो निकालना है बाद में। और क्या पता है? ये बीच वाली भुजा कॉमन है कि नहीं? यस सर। यस सर, क्या नाम है इसका? भुजा का नाम क्या है? ए ए सी। तो दोनों में ए सी बराबर है, उभयनिष्ठ भुजा। और कुछ जो दोनों में बराबर है? ये वाला कोण, कोण डी किसके बराबर? कोण बी, क्यों? क्यों क्यों बराबर है ये? समान। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं कि नहीं? यस सर, सम्मुख कोण बराबर होते हैं आमने सामने वाले, और अगल बगल वाले जो होते हैं आसन्न कोण, वो उनका टोटल 180 होता है। अब यहाँ पर ये 3 चीजें आ गई, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। ए डी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी के। कौन सी सर्वांग समता लगी है ये देखो। कौन सी सर्वांग समता लगी? दो कोण और एक भुजा, कौन सी? कोण कोण भुजा, ठीक है। ए ए ए ए एस सर्वांग समता। जब सर्वांग सम हो गए तो यहीं से आपका निकल जाएगा कोण बराबर। कौन कौन से कोण बराबर? जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? यस सर, कौन कौन से नाम है, डायरेक्ट वही लिख लो। कोण नंबर 3 तीन, किसके बराबर? कोण चार, कोण 4 के बराबर, ठीक है। और यहीं से आ जाएगा ये वाला फर्स्ट वाला। यही तो था ना कि कोण बराबर आ जाए तो इसका मतलब समद्विभाजित हो रहा है, ठीक है। यस सर, ए सी कोण सी को क्या करता है? समद्विभाजित, समद्विभाजित करता है। तो पहला आंसर यहां पर आ गया, ये आंसर 1 ऐसे लिख सकते हो यहां पर। तथा दूसरा दूसरा ये हमें चाहिए था ए बी और ए डी। देखो यहां से ये ए डी ये ए बी होंगे बराबर कि नहीं? यस सर। सर्वांग सम त्रिभुज है ना, तो उसमें ए डी बराबर ए बी होगा। तो ये भी इन्हीं सर्वांग सम त्रिभुजों से आ गया कि ये दोनों भी बराबर है, ए डी और ए बी। और ए डी और ए बी जो है ये आसन्न भुजाएं हैं, ये वाली, ठीक है। आसन्न भुजाएं बराबर आ जाएं तो इसका मतलब ए बी सी डी क्या हो गया? समान। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। सिर्फ आसन भुजाओं की वजह से नहीं, समांतर भी दिया हुआ था पहले से, इसलिए ठीक है। वो समांतर भी था और बराबर भी आ गई अगल बगल वाली भुजाएं, इसलिए ये समचतुर्भुज बन गया। ये सेकंड आंसर आ गया। ओके, यस सर, यस सर, तो हमने यहाँ पर क्या किया वो देखो। हमें ये दोनों कोण बराबर करने थे, उससे पता लगना था कि ये कोण सी जो है ये इसके दो बराबर हिस्से हो रहे हैं, समद्विभाजित हो रहा है। तो ये दो कोण इन दो अलग अलग त्रिभुजों में आ रहे हैं, इनको हमने सर्वांगसम सिद्ध किया। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए यहाँ पर कोण कोण भुजा हमने सर्वांग समता लगाई। क्यों ये लगाई? क्योंकि यही चीजें पता थी, ठीक है। तो उनका यूज किया और उससे निकाला।
समझ में आ गया? सर्वांग सम आ गया तो उसके बाद कोण अपने आप बराबर हो गए, भुजाएं बराबर हो गई और उससे समचतुर्भुज भी आ गया। ओके, यस यस सर। सर तो ये 2 क्वेश्चंस किए, इनको कर लेना, बाकी फिर कल तो हम स्कूल में करेंगे, इससे आगे जो करेंगे कल मिलते हैं फिर स्कूल में। ओके यस यस सर सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू